जय मसीह की। फिर से एक बार इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम यीशु के जीवन को एक अलग ही तरीके से देख रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्यक्रम Bible.is के सौजन्य से हमारे सामने लाया जा रहा है। आपको विनती है कि आप आपके फ़ोन में या आपके टैब में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसके ज़रिए आपके भाषा में आप परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हमने 14वें अध्याय में देखा कि किस तरह से यीशु के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा के उसको फंसाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कोई भी इल्ज़ाम वो साबित नहीं कर सके क्योंकि वो झूठे ही थे। वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना की। उसके जीवन को खुद के पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया और कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। और फिर उसके इच्छा के अनुसार उसको आगे लेके जाया गया। और फिर अब हम देखते हैं कि जब शास्त्रियों ने और जो प्रमुख याजक है उन्होंने उसे पकड़कर झूठे इल्ज़ाम लगाकर फिर उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो आइए इस अगले वीडियो क्लिप को देखेंगे। हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए फिर से एक बार पास्टर पुरुषोत्तम जी है। आपका स्वागत है पास्टर जी। जय मसीह की। जय मसीह की। आज हम मरकज का सुसमाचार पहला अध्याय 1 से 26 वचनों तक इस वीडियो क्लिप के जरिए देखेंगे। आइए। भोर होते ही प्रधान पुरोहितों, नेतागण तथा शास्त्रियों ने सारी महासभा का सत्र बुलाकर विचार किया और मसीह यीशु को, जो अभी भी बंधे हुए थे, ले जाकर पिलातुस को सौंप दिया। पिलातुस ने मसीह यीशु से पूछा, क्या यहूदियों के राजा तुम हो? मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, सच्चाई वही है जो आपने कहा है। प्रधान याजक मसीह यीशु पर अनेक आरोप लगाते रहे। इस पर पिलातुस ने मसीह यीशु से पूछा, कोई उत्तर नहीं दोगे? देखो, ये लोग तुम पर आरोप लगाते चले जा रहे हैं। किंतु मसीह यीशु ने कोई उत्तर न दिया। ये पिलातुस के लिए आश्चर्य का विषय था। उत्सव के अवसर पर वो किसी एक बंदी को लोगों की विनती के अनुसार छोड़ दिया करता था। कारागार में बरअब्बास नामक एक बंदी था। वो अन्य विद्रोहियों के साथ विद्रोह में हत्या के आरोप में बंदी बनाया गया था। भीड़ ने पिलातुस के पास जाकर उनकी प्रथा पूर्ति की विनती की। इस पर पिलातुस ने उनसे पूछा, अच्छा, तो तुम ये चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? अब तक पिलातुस को यह मालूम हो चुका था कि प्रधान पुरोहितों ने मसीह यीशु को जलनवश पकड़वाया था। किंतु प्रधान पुरोहितों ने भीड़ को उकसाया कि वे मसीह यीशु के स्थान पर बरअब्बास को छोड़ देने की विनती करें। इस पर पिलातुस ने उनसे पूछा, तो फिर मैं इसका क्या करूं जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो? उन्होंने चिल्लाते हुए उत्तर दिया, मृत्युदंड। क्यों? पिलातुस ने उनसे पूछा, क्या अपराध किया है इसने? इस पर वे उग्र हो बलपूर्वक चिल्लाते हुए बोले, मृत्युदंड। भीड़ को संतुष्ट करने के उद्देश्य से पिलातुस ने उनके लिए बरअब्बास को विमुक्त कर दिया तथा मसीह यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस मृत्युदंड के लिए उनके हाथों में सौंप दिया। मसीह यीशु को सैनिक प्राइटोरियम अर्थात किले के भीतर आंगन में ले गए और वहां उन्होंने सारी रोमी सैनिक टुकड़ी इकट्ठा कर ली। उन्होंने मसीह यीशु को वहां ले जाकर बैंगनी रंग का वस्त्र पहना दिया तथा कांटों को गूंथकर मुकुट का रूप दे उसे उनके ऊपर रख दिया और उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, यहूदियों के राजा आपकी जय। वे मसीह यीशु के सिर पर सरकंडा मारते जा रहे थे। इसके अतिरिक्त वे उन पर थूक रहे थे और उपहास में उनके सामने घुटने टेक कर झुक रहे थे। जब वे उपहास कर चुके, उन्होंने वो बैंगनी वस्त्र उतार लिया और उनके वस्त्र उन्हें दोबारा पहना दिए और उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाने लगे। मार्ग में उन्हें कुरेनायास नगरवासी शिमोन नामक व्यक्ति मिला, जो अलेक्जेंद्रास तथा रूफास का पिता था, जिसे उन्होंने मसीह यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए विवश किया। वे मसीह यीशु को लेकर गोलगोथा नामक स्थल पर आए, जिसका अर्थ है खोपड़ी का स्थान।
उन्होंने मसीह यीशु को गंधरस मिला हुआ दाखरस देना चाहा, किंतु मसीह यीशु ने उसे स्वीकार न किया। तब उन्होंने मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। उन्होंने मसीह यीशु के वस्त्र बांटने के लिए पासा फेंका कि वस्त्र किसे मिले। ये दिन का 3रा घंटा था जब उन्होंने मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था। उनके दोष पत्र पर लिखा था यहूदियों का राजा। मसीह यीशु के साथ 2 राजद्रोहियों को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक उनकी दाईं ओर, दूसरा बाईं ओर। ये होने पर पवित्र शास्त्र का ये लेख पूरा हो गया। उसकी गिनती अपराधियों के साथ की गई। आते जाते यात्री उपहास मुद्रा में सिर हिला हिलाकर मजाक उड़ा रहे थे। अरे ओ मंदिर को नाश कर 3 दिन में उसको दोबारा बनाने वाले, बचा ले अपने आप को, उतरा क्रूस से। इसी प्रकार प्रधान याजक भी शास्त्रियों के साथ मिलकर आपस में उनका उपहास कर रहे थे। अन्यों को तो बचाता रहा, स्वयं को नहीं बचा सकता। ये मसीह, ये इज़राइल का राजा अभी क्रूस से नीचे उतरे तो हम उसमें विश्वास कर लेंगे। मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए राजद्रोही भी उनकी ऐसी ही निंदा कर रहे थे। छठे घंटे सारे क्षेत्र पर अंधकार छा गया, जो 9वें घंटे तक छाया रहा। पास्टर जी, जी ये जब यीशु के धरती के ऊपर जो सेविकाई है, जीवन है, उसका आखिरी पर्व है जी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से वो उसके पिता की इच्छा के अनुसार इस धरती पर आया, एक पवित्र जीवन जिया। आखिर तक उसने कुछ भी गलती नहीं की, लेकिन उसको फंसाया गया जी। यहाँ पे 15वां अध्याय पहले वचन में, जैसे ही सुबह हुई, महायाजकों, धर्मशास्त्रियों, बुजुर्ग यहूदी नेताओं और समूची यहूदी महासभा ने एक योजना बनाई। वे यीशु को बंधवा कर लेके गए और राज्यपाल पिलातुस को सौंप दिया। यानी कि उनको कुछ करने की इच्छा नहीं थी, करवाने की इच्छा थी। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, एक सच्चाई का मार्ग सब लोगों को दिखा रहे थे और ये योजना सारी अपने पिता की थी। ये सब बातों को हमने देखा और परमेश्वर के इस 3.5 वर्ष की सेविकाई में हम देखते हैं कि शास्त्री, फरीसी, ये लोग हर जगहों में परमेश्वर की सेविकाई में बीच बीच में आकर परमेश्वर के प्रति षड्यंत्र रचना नहीं तो लोगों, जो कि पूरा झुंड उनके आजू बाजू में रहता था, उन लोगों को ये साबित करना है कि ये केवल साधारण व्यक्ति हैं। इस रीति से बहुत सारे षड्यंत्र वो लोग रचते आए। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो कि उनके सारे षड्यंत्र जो थे वो असफल हो गए जी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि हम जैसा कि अधिकारियों के पास लेकर जाएंगे, जैसे कि पिलातुस के पास लेकर जाएंगे और वहाँ पे जो भी भीड़ है, जहाँ पर भी जो भी लोग हैं, वो सब लोग इन लोगों के सहभागी हैं। तो इस विषय को लेकर इन लोगों ने, अब हम प्रभु को छोड़ना नहीं है, अब यीशु को छोड़ना नहीं है। इस षड्यंत्र में उनका जो भी शैतान ने उनके मन में भरा था, ये सब करने की कोशिश की थी। और हम देखते हैं यहाँ पर पिलातुस के पास भी लाया गया और हम देखते हैं कि पिलातुस के मन में भी था कि इसमें कोई पाप नहीं है। फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं इतनी कोशिश की गई कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कुछ ना कुछ एक गलत उनके मुंह से एक बात निकलने से काफी है इन लोगों को जी। पर हम देखते हैं कि उनका सारा प्रयास जो था ये सब कुछ व्यर्थ हो गया। इस समय में भी प्रभु यीशु मसीह को ये लोग जान नहीं सक रहे। कारण क्या है? ये लोग सारे शैतान के कब्जे में हैं और इनके मन के नेत्र जो है ये बंद हो चुके हैं। इस रीति से हम इन लोगों के कर्तव्य समझिए कार्य को हम लोग देख सकते हैं जी। यहाँ पे पिलातुस ने उससे पूछा, हाँ, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया,
ऐसा ही है, हम्म, तू स्वयं कह रहा है। जी, यानी कि यीशु के ऊपर जितने भी गलत इल्जाम लगाए गए थे, हाँ जी, उनके बारे में कुछ भी बताने की कोशिश भी नहीं की। जी, लेकिन दो चीजें, पहली चीज, जब महायाजक ने उससे पूछा, क्या तू सही में परम परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उसने कहा हाँ। और ये दूसरी बार जब उसने राजा होने के बारे में, हाँ, यानी कि परमेश्वर के राज्य के बारे में जब उसने कहा, तो यीशु ने कहा तू कह रहा है तो वैसा ही है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हुआ था, उस समय हेरोदेस जो कि राजा था, किसी भी राजा का स्वभाव यही होता है सांसारिक रीति से, यस, कि जब मैं राजा हूं तो मेरे सामने और एक कोई राजा होना नहीं चाहिए। यस, ये सारा राज्य मेरा है और मैं ही इस सारे राज्य के ऊपर मेरा अधिकार होना चाहिए। यदि उस कोने से हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक राजा है यहाँ पर, तो ये भी इल्ज़ाम एक बार लगाकर हम लोग देखेंगे जी, कि इस बात में फंस जाएगा क्या। इसलिए पिलातुस ने क्या कहा कि तू क्या समझता है, राजा है क्या तू? तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को मुंह खोलना ज़रूरी था, क्योंकि वो हमारे परमेश्वर जो है वो राजाओं के राजा है। आमीन। इसी कारणवश, और ये भी हम लोग देखते हैं परमेश्वर की सेविकाई में, कोई भी प्रभु के पास आता था तो उनके मुंह से ही परमेश्वर बुलाते थे जी, कि क्या ये सच है, क्या ये सही है। उसी रीति से यहाँ पर भी हम देखते हैं पिलातुस के मुंह से ही प्रभु यीशु मसीह इस बात को बुलाते हैं कि क्या तू राजाओं का राजा है? हाँ, मैं राजाओं का राजा हूँ कहकर उनको परमेश्वर जवाब देते हैं। जी, उसके बाद जो भी कोई प्रश्न थे या गलत इल्जाम थे, उसके बारे में वापस यीशु ने बिल्कुल मुंह नहीं खोला। हाँ जी। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तुझे उत्तर नहीं देना है? देख वे कितनी बातों का दोष तुझ पर लगा रहे हैं। किंतु यीशु ने अब भी कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस को बहुत अचरज हुआ। हाँ जी, यहाँ पर भी फिर एक बार हम लोगों को देखना है, प्रभु यीशु मसीह जहाँ पर भी बात की थी वो सब परमेश्वर के राज्य के बारे में ही बात करते थे, और जहाँ पर झूठ होता था वहाँ पर परमेश्वर चुप हो जाते थे। जी। और यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि पिलातुस को आश्चर्य देने वाली बात है कि लोग इतने सता रहे हैं, यदि एक बात बोल देते कि मुझे माफ कर दे, तो वहां पर क्या होता, पिलातुस और सब लोग उनको छोड़ देते और उनके झुंड में प्रभु यीशु में से मिल जाते थे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। एक सच्चाई को कितने भी दबाने की कोशिश कीजिए, एक सच्चे व्यक्ति को आप कितना भी दोष लगाइए, एक सच्चे व्यक्ति के ऊपर आप कितनी भी ताड़नाएं आने दीजिए, पर वो कभी भी मुंह नहीं खोलता। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह भी वही विषय को यहाँ पर दर्शाकर सब लोगों को दिखाया कि जहाँ पर सच्चाई होती है वहाँ पर झूठ की कभी भी कामयाबी हो ही नहीं सकती। जी। हमने देखा कि यहाँ पे भी अगर यीशु उनके दबाव के नीचे आ जाता था तो छूट भी सकता था, जी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हाँ। फिर जो 9वां वचन है ये भी बहुत ही दिलचस्प है। पिलातुस ने उनसे यानी लोगों से पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? पिलातुस ने यह कहा कि वह जानता था कि प्रमुख याजकों ने ईर्ष्या और द्वेष के कारण ही उसे पकड़वाया था। जी। किंतु प्रमुख याजकों ने भीड़ को उकसाया और वह उसके बजाय उनके लिए बरअब्बा को ही छोड़े। जी। तो ये एक बहुत ही दुखी करने वाली बात जी, अन्याय है ये। अन्याय है। जी। लोगों को मालूम था कि ये महायाजक है वो गलत है अभी, लेकिन उन्होंने लोगों के भावनाओं को उकसाया। जी। तो कभी कभी हम भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि सच को पीछे छोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पे वो लोग इतने उकसा गए थे कि पिलातुस भी कुछ भी नहीं कह सका। राज्यपाल होके भी उसे चुप रहना पड़ा। यहाँ पर भी वही बात, ये जो कि शारीरिक रीति की बात एक है और आत्मिकता से भी यहाँ पर हम लोगों को सोचना है।
प्रभु यीशु मसीह जो है कि हमें अनंत जीवन से जुड़ने की बातें करते थे। यस, और यहाँ पर सब लोग जितने भी हैं सांसारिक रीति से ये लोग बात कर रहे बात हैं। करते थे। इन लोगों को आत्मिकता से अपने पापों से छुटकारे के लिए इन लोगों में कोई भी चिंता नहीं दिखाई दे रही है। यदि हम लोग देखें तो प्रभु जी। यीशु मसीह पापों से हमें छुटकारा दिलाने के लिए आए थे। आए, आमेन। ये लोग केवल यही सोच रहे हैं कि शारीरिक रीति से हमें छुटकारा मिल गया, यस, हमारे लिए काफी। इसीलिए उन लोगों ने शारीरिक रीति से बरअब्बा को छोड़ने के लिए उन लोगों ने सब लोग चिल्ला उठे, और इन लोगों को लोग जितने भी थे उन लोगों को भी उकसाने उकसाने वाले। लगे। उकसाते उकसाते उन लोगों को परमेश्वर के प्रति एक गलत इल्जाम लगाने की कोशिश आमेन। किए थे। आज के दिनों में भी हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति और एक व्यक्ति को उकसाता है, यस, और प्रभु के प्रति जब हम सच्चाई बोलने के लिए जाते हैं तो उन लोगों को ताड़ना झेलनी पड़ती है। सच में आत्मिकता से यदि किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं तो वो तुरंत विश्वास नहीं करता, और झूठी बातें जो होती है वो जल्दी फैल जाती है। आज हम देखते हैं संसार में यही हो रहा है, अन्याय जहाँ हो रहा है और भी अन्याय होता ही जा रहा है। तो प्रभु के प्रति भी वही अन्याय किया गया। प्रभु चाहते हैं कि एक पापी को मैं अनंत जीवन लेकर जाऊं। प्रभु की इच्छा ये है कि हम सारे पापों से मेरे बलिदान के द्वारा मैं इन लोगों से छुटकारा दिलाऊं। और मैं पिलातुस के बारे में जब मैं सोच रहा था, पिलातुस ने अपने मन में प्रभु के प्रति बहुत ही प्रेम था जी, और उनके मन में वो पश्चाताप से भी वो कहता है कि मैं मेरे हाथ धो लेता हूँ। यानी कि इस सांसारिक बातों से नहीं, पर लोगों के लिए, अधिकार के लिए, एक राजा होने के नाते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होते हुए उसने क्या किया कि प्रभु यीशु मसीह को भी लोगों के सामने गवाही नहीं दी, पर उसके मन में था, उसके मन में था कि ये सच्चा परमेश्वर ही है। लेकिन आखिर में उसने तो एक खूनी को छोड़ दिया। हाँ। और सच्चे, दयालु, प्रेमी परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ा दिया। तो ये लोग भी जो है वो भी एक खूनी को रिहा करने के लिए तैयार थे, लेकिन यीशु के बारे में कह रहे थे उसको क्रूस पर चढ़ा दो। 14वें वचन में जब पिलातुस ने उनसे कहा क्या उसने ऐसा क्या अपराध किया, पर उन्होंने और अधिक चिल्लाकर कहा क्रूस पर चढ़ा दो। यानी कि वो इतने उकसाए गए थे कि सही क्या है गलत क्या है वो सोच भी नहीं सकते थे। जब शैतान भी हमारे ऊपर हावी हो जाता है, जब हम शैतान के दबाव में आ जाते हैं तो भावनाओं में बह जाते हैं, और सच क्या है झूठ क्या है उसके बारे में हम सोच नहीं सकते, समझने का ज्ञान नहीं रह जाता। तो आगे फिर जब उसने यानी पिलातुस ने यीशु को अपने सैनिकों के हाथ में दे दिया, वो भी सिर्फ भीड़ को खुश करने के लिए ही। तो यहाँ पे अगर 16वें वचन में देखेंगे, फिर सिपाही उसे रोम के राज्यपाल निवास में लेके गए। उन्होंने सिपाहियों की पूरी पलटन को बुला लिया। फिर उन्होंने यीशु के बेचैनी रंग का वस्त्र पहनाया और कांटों का एक ताज बनाकर उसके सर पर रख दिया। हाँ जी, ये यहाँ पर हम देखते हैं इस सारे क्रूस की यात्रा में प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के ज्ञान से उनके ऊपर बहुत ही ताड़ना झेलनी पड़ी, और अन्याय ही अन्याय प्रभु यीशु मसीह को झेलना पड़ा। और हम देखते हैं आखिरी में सच्चाई पर झूठ की जीत नहीं है ये, पर हम लोग देखते हैं सच्चाई जहाँ पर होती है वो सच्चाई सच ही होती है। आमीन। और हम देखते हैं कांटों का ताज जो है इसके बारे में हम बहुत ही गहराई से ध्यान करना ज़रूरी है। यदि प्रभु यीशु मसीह उस ताज को यानी कि कांटों का ताज को यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं पहनते तो हम देखते हैं हमारे लिए, जो कि प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है कि हम लोगों के लिए जीवन का मुकुट नहीं मिलता। इस संसारी के कितने भी ताज होने दीजिए, वो एक ना एक दिन मिट जाते हैं, पर वो जीवन का मुकुट जो होता है वो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम लोगों को मिलता है। इसीलिए कांटों का ताज भी यानी कि हमारे जीवन को सुधारने के लिए, हमारे सर पर एक अच्छा जीवन का मुकुट रहने के लिए परमेश्वर ने कांटों का ताज पहना। इसे हम बहुत बार सोचना भी हम सोचते नहीं, पर आज प्रभु हमको याद दिला रहा है
कि आपके मेरे जीवन को एक अच्छा जीवन मुकुट देने आमीन। के लिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने कांटों का ताज ताज पहना। धारण किया। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे जीवन में हम्म, मुकुट हमें देने के लिए हाँ जी, यीशु यहाँ पे कीमत चुका रहा था। जी कांटों का ताज धारण करके उसने हमारे लिए कीमत चुकाई जी, है। तो ये जो सच्चाई है हम्म, वो हमें आगे के जीवन में देखने के लिए हमें एक तरह से मजबूर करती है जी कि देखो यीशु ने तुम्हारे लिए क्या तैयार करके रखा है। जी, और उतना ही नहीं, इसके बाद तो यीशु के कष्ट और भी ज्यादा हो गए। फिर उसे सलामी देने लगे, यहूदियों के राजा का स्वागत हो, यानी कि उनको एक तरह से अवहेलना, उनको नीचे हंसी- देखने लगे, हंसी हंसी उड़ाना। मजाक करने लगे। वे उसके सर पर सरकंडे मारते जा रहे थे, उस पर थूक रहे थे और घुटनों के बल झुककर वे उसके आगे नमन करते जा रहे थे। इस तरह जब वे उसकी खिल्ली उड़ा चुके तो उन्होंने उसका बेचैनी वस्त्र उतारा और उसे उसके अपने कपड़े पहना दिए और फिर क्रूस पर चढ़ाने बाहर ले गए। वे इस क्रूस के दृश्य को जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे हृदय में एक सा बहुत ही दुख होता है, क्योंकि हम लोग तो पापी हैं, हम लोगों को तो दंड आना ही है। चाहिए। पर प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया और किसी भी व्यक्ति ने उनके प्रति एक पाप का दोष कोई लगा नहीं सके। पर आज हमें सोचना है कि हमें कोई योग्यता नहीं है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमें कितना प्रेम करते हैं। सारे संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को सौंप दिया। आमीन। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने इतनी ताड़ना झेलनी पड़ी जो कि हम पर कोड़े बरसाने थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के ऊपर कोड़े बरसाए गए, फिर भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर भी मुंह नहीं खोला। यस। यदि आज हमारे निजी जीवन में भी हम लोग देखते हैं, जब कभी भी हमारे जीवन में कष्ट आता है, बहुत सारे लोग खिल्ली उड़ाते हैं, हाँ। देखिए ऐसा है, देखिए वैसा है कहकर हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मन में दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। पर ये क्रूस का दृश्य जो है, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का दृश्य जो है, हमें इतना धैर्य देता है, आमीन। हमें इतना हौसला देता है कि शारीरिक रीति से प्रभु यीशु मसीह ने मुंह भी नहीं खोला। लोग कुछ भी समझने दीजिए, यस। लोगों से हमें कोई वास्ता नहीं है। हमारा वास्ता केवल परमेश्वर के आमीन। राज्य के बारे में ही है, आमीन। कहकर ये संदेश हम लोगों को प्रभु सिखाते हैं। जी। फिर आगे अगर हमने 25वें वचन में देखा जी। तो यहाँ पे दिन के 9 बजे जब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, यानी कि 9 बजे यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। जी। मेरे भाइयों और बहनों, ये एक बहुत ही गौर करने वाली बात है कि यीशु मसीह जिसने कुछ भी पाप नहीं किया था, कुछ भी गलती नहीं की थी, पवित्र जीवन जिया था, हमारे लिए वो इस धरती पर आया और हमारे पापों की क्षमा पाने के लिए उसने कीमत चुकाई। हमें जीवन का मुकुट मिले, उसलिए उसने खुद कांटों का मुकुट धारण किया। यानी कि मेरे भाइयों और बहनों, यीशु ने जो कीमत चुकाई है वो आपके और मेरे लिए है। क्रूस पर मौत, ये एक बहुत ही डरावनी और बहुत ही यातनाओं से भरी मौत होती है, उसको भी उसने सह लिया। और वहां पे क्रूस पर भी आपके और मेरे बारे में ही सोच रहा था। यह समय आपके लिए और मेरे लिए भी है कि एक बार हमें क्रूस के बारे में सोचना चाहिए। यीशु मसीह हमारा प्रभु, जिसने क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दिया, उसके बारे में हमें अभी नहीं, हमेशा सोचते रहना चाहिए। और जब आप क्रूस के बारे में सोचते हैं तो परमपिता परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में कार्य करना चालू करती है। तो आइए सब मिलके प्रार्थना के जरिए क्रूस की तरफ देखेंगे। पास्टर जी, आप प्रार्थना कीजिए हमारे लिए। जरूर प्रेरित करेंगे। शीश निभाएंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम तो पापी हैं, हमें कोई योग्यता नहीं है। क्रूस के दृश्य को प्रभु हम मनन कर रहे हैं।
हमारे हृदय में हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे पापियों के लिए आपने कितना बड़ा बलिदान दिया। परमेश्वर, आज हम देखते हैं हमारे पापों के लिए इस संसारिक रीति की कोई भी बलिदान ज़रूरी नहीं है। इब्रानियों के नाम के पत्री में जैसा कि हम देखते हैं, हमारे पापों के लिए परमेश्वर आप एक ही बार बलिदान देकर हमारे पापों से आपने छुटकारा दिलाया है। प्रभु जी, सारे दर्शकों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस क्रूस के दृश्य को देखने के लिए हर एक के मन के नेत्र को खोलिए प्रभु जी। एक बार हमारे जीवन के बारे में हम सोचने का ज्ञान दीजिए। ताकि प्रभु, आप यदि क्रूस पर बलिदान न देते तो आज हमारे पापों की क्षमा हमें नहीं मिलती। प्रभु, कितना बड़ा बलिदान है परमेश्वर ये। हम जब सोचते हैं तो ही हमारे मन हिल जाते हैं परमेश्वर। पर प्रभु, आप हमारे प्रति बहुत ही दया दिखाई। सारे दर्शकों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक व्यक्ति उद्धार पाना ही आपका परमेश्वर जो कि योजना थी, इस समय सारे दर्शकों को मैं आपके शक्ति भरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक के मन में शांति दीजिए, हर एक के परिवार में समाधान दीजिए, और जो भी अस्वस्थ हैं इन लोगों के ऊपर आपका घायल हाथ बढ़ाइए और परिपूर्णता से चंगाई का कार्य कीजिए। होने दीजिए परमेश्वर, सारे दर्शकों के जीवनों में आश्चर्य कार्य करते हुए प्रभु जी आप ही उद्धार करता है जानकर आपके मार्ग पर चलने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु जी, आप हमारे बीच में हैं, हमारी प्रार्थना भी कबूल की है। हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, सुना और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। धन्यवाद पास्टर जी। धन्यवाद आपका भी। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे सब लोग मिलकर, जो कि हमारे पापों के लिए प्रभु ने क्रूस पर बलिदान दिया। जय मसीह। जय मसीह की। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया है। फिर आगे क्या होगा और किस तरह से यीशु ने उस यातनाओं को भी सहा, हम हमारे अगले कार्यक्रम में देखेंगे। आपको फिर से एक बार याद दिलाता हूं, Bible.is ऐप को आपके फ़ोन में या टैब में आप डाउनलोड कीजिए और उस ऐप का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। वहाँ पे आप परमेश्वर का वचन पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। अगले कार्यक्रम में फिर से मिलते हैं। जय मसीह की। एक नई बाइबल इज़ ऐप मुफ्त में आज ही डाउनलोड करें ताकि आप पाएं प्रभु का शुद्ध सुनाई देने वाला वचन अपनी उंगलियों पर। आसानी से सुनने की योजना बनाएं, नोट्स लें और सच्चाई का सामना करें। इसमें आप क्या पाएंगे? प्रभु के वचन को हाई क्वालिटी एवं नाटकीय ऑडियो में सुनें। ऑफलाइन सुनने और पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा वर्जन डाउनलोड करें। हमारे पास मुफ्त में 1300 से भी अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं। 500 से भी अधिक भाषाओं में गॉस्पेल फिल्में देखकर यीशु के जीवन और सेवकाई के बारे में जानें। शास्त्र प्लेलिस्ट खोजें और बनाएं। उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी बांटें ताकि आप प्रभु के वचन का एक साथ अध्ययन कर सकें। तो आज ही बाइबल इज़ ऐप डाउनलोड करें, प्रभु को आपकी अपनी भाषा में बोलते हुए सुनें। नई बाइबल इज़ ऐप जो सबको ध्यान में रखकर बनाई गई है।